ये जो आंखों में आंसू आते हैं ना, जो इंसान इमोशनल होता है ना, वो अंदर से इंसान को स्ट्रेंथ देता है। मैं बहुत हारा जीवन, और जिस दिन आप जीते, अरे अरे राकेश तो यार मेरा बचपन का दोस्त था। अरे ये तो हमारे घर के बगल में रहता था राकेश। अरे हमारे घर से तो दूध लेके जाता था, चाय बनाता था। सब आ जाएंगे अगल बगल से। आज सारी दुनिया मेरी नातेदार रिश्तेदार बन जाती है। आज सबको मुझसे रिश्ते याद आ गए हैं। आप हारोगे तो आपको असलियत दिख जाएगी, समाज की, दुनिया की, दोस्तों की, परिवार की। इसीलिए मैं बोलता हूं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू समटाइम्स लूज इन लाइफ बट डोंट फेल इन लाइफ। कोई भी रिजल्ट हो, आईआईटी का हो, यूपीएससी का हो, स्टेट का हो, तो भाई मैं इस चीज से शुरू करना चाहूंगा कि मैं वो इंसान हूं जो एसएससी बोर्ड में फिजिक्स होता था, तो 9वीं क्लास में फिजिक्स में 19 नंबर लाया था, फेल हो गया था। तो इसी भीड़ में ऐसे ही था मैं। 9वीं क्लास में मैं फिजिक्स में फेल हो गया बुरी तरह से। इसके बाद मैंने आईआईटी का एग्जाम लिखा, मेरा भी सिलेक्शन नहीं हुआ, तुम्हारी तरह अगेन। उसके बाद मैं कॉलेज गया और मैंने सोचा मैकेनिकल इंजीनियरिंग करूंगा और पता नहीं कौन सी मैं कार बनाऊंगा। वो भी मेरी छूट गई, मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी नहीं हो पाई। तीसरे साल में कॉलेज छूट गया, वो भी मेरा पूरा नहीं हुआ। अब तुम्हारी तरह ना हो तो बेटर है, यहाँ से मैं चाहूंगा। इतना भी रिलेटेबल नहीं होना है भाई, ठीक है। कॉलेज छूटने के बाद मुझे जिंदगी में 2 बार प्रेम हुआ, गहरा वाला। क्या बोल रहा हूँ, तीसरी बार और गहरा हुआ बीवी से, सॉरी। हाँ, 2 बार मुझे बहुत गहरा प्रेम हुआ। वो होता है ना एकदम कि तुम जान हो मेरी, जहान हो मेरी, तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। और वो होता है ना लड़ाई होने के बाद कि बस आखिरी बार, प्लीज एक मौका, प्लीज लास्ट चांस दे दो, अब नहीं करूंगा, पक्का नहीं करूंगा। हाँ समझ गए, वैसा वाला 2 बार घनघोर मोहब्बत हुई। वैसी मोहब्बत जिसमें आप 10 दिन में वादा कर लेते हो कि शादी करेंगे, 2 छोटे बच्चे होंगे, लड़का मेरे जैसा दिखेगा, लड़की तुम्हारे जैसे दिखेगी। हाँ हाँ, एकदम वैसे ही पूरा माहौल बन गया था। और 2 बार मेरा घनघोर दिल टूटा तुम्हारी तरह फिर से। उसके बाद मैं कोचिंग पढ़ाने गया ऑफलाइन में, और हमने कहा हम फिजिक्स पढ़ाएंगे, और फिजिक्स हमने पढ़ाई, थोड़ी अच्छी पढ़ाई, तो फिर वहां से निकाल दिया क्योंकि कोचिंग के जो मालिक थे वो भी फिजिक्स पढ़ाते थे, तो जलन तो हो सकती है। और हम बड़ा रोए कि 5,000 की नौकरी चली गई। कहने का मतलब ये है कि आज हो सकता हो आपका एक पेपर ना निकला हो, एक एग्जाम ना निकला हो, आपके सामने वो व्यक्ति खड़ा है जिसका शायद जीवन में कोई एग्जाम नहीं निकला, जीवन के हर कदम पे वो फेल होता गया, होता गया, होता गया, होता गया, पर उसने कभी जीवन में हार नहीं मानी। और मुझे लगता है सबसे बड़ा सिद्धांत यही है। 2 चीजें ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज, उम्मीद, जिसको कोई कभी मार नहीं सकता। होप इज समथिंग दैट कीप्स यू फाइटिंग थ्रू द डार्केस्ट ऑफ द टाइम। पहली चीज होती है उम्मीद, और दूसरी चीज आपका संयम, यानी आपका पेशेंस। अगर उम्मीद और पेशेंस, जिस इंसान के पास ये दोनों चीजें हैं, मैटर नहीं करता उसका आईक्यू कितना है, मैटर नहीं करता उसने कहां से शुरू किया था, अगर उसकी होप जिंदा है और उसके अंदर अगर संयम है, उसके अंदर पेशेंस है कि मैं कर जाएगा लास्ट में, तो वो बंदा जीत जाएगा। आपको चाहे वो यूपीएससी की तैयारी हो, चाहे आईआईटी की तैयारी कितने लोग ने की है यहाँ पे, ठीक है, कितने लोग का निकल भी गया था ऐसा कोई, वाह। तो मैंने भी आईआईटी की तैयारी की थी, और आईआईटी की तैयारी से मेरा आईआईटी में चयन नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, मैं नहीं पहुंचा आईआईटी के अंदर। कई लोग मुझसे बोलते हैं क्या वो आईआईटी की तैयारी आपके लिए बर्बाद हो गई, क्या आपके लिए वेस्ट हो गई। मुझे नहीं लगता वो तैयारी मेरे लिए वेस्ट हुई। उस तैयारी से मैंने जीवन में बहुत कुछ सीखा। सबसे पहली चीज, मैंने फोकस करना सीखा, डिसिप्लिन सीखा, रिवीजन करने की स्ट्रेटजी सीखी, लगातार लंबे लंबे घंटे पढ़ने का तरीका सीखा। हो सकता हो इस मोमेंट पे आपको लग रहा हो कि ये चीज मेरे जीवन में कभी काम नहीं आएगी, आज मैं सेलेक्ट नहीं हुआ हूँ। एक और बहुत अहम बात आपको मैं बताना चाहूंगा जो मैंने खुद अपने जीवन से सीखी, वो ये है कि जीवन में फेलियर जैसा कुछ होता ही नहीं है। अब आप आर्ग्यू करोगे कैसे, जीवन में फेलियर जैसा कुछ होता ही नहीं है। आप कोई खेल खेलने जाते हो तो क्या होता है, आपकी या तो जीत होती है या तो आपकी हार होती है, फेलियर नहीं होता। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। भारत के बहुत ही पराक्रमी लीडर जिन्होंने भारत को असल में आजादी दिलाई, जो मैं मानता हूँ, मेरा पर्सनल बिलीव है, सुभाष चंद्र बोस। क्या सुभाष चंद्र बोस, हाँ मैं बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ। क्या आदमी था यार, सेना खड़ी कर दी लाके, और टॉप रैंक, ऑल इंडिया रैंक उन्होंने क्रैक की थी। उसके बाद वो छोड़ के उन्होंने सोचा कि मैं अंग्रेजों के खिलाफ लड़ूंगा। सुभाष चंद्र बोस जी क्या सच में अंग्रेजों को उस वक्त पे हरा पाए थे? नहीं। अगर हम देखें तो उस वक्त उनको आजादी नहीं मिली। भगत सिंह क्या उसी वक्त अंग्रेजों को भगा पाए? नहीं। पर क्या आप ऐसे लोगों को बोल सकते हो कि ये लोग फेलियर थे जीवन में? बोल सकते हो? जब भी खेल खेलेंगे जीतेंगे या हारेंगे, फेलियर कुछ नहीं होता लाइफ में ना। मुझे लगता है ये स्कूल सिस्टम में प्रॉब्लम थी भारत के, कि बचपन से ही लिख दिया कार्ड, रिपोर्ट कार्ड के ऊपर FAIL, बड़ा बड़ा फेल। अब डर गया बच्चा, है क्या यार, मैं तो फेल हो गया, मुझे कुछ नहीं आता यार।
तो आपको फेल लिखने की जरूरत ही नहीं थी। मैं अभी स्कूल्स, मैंने 2 स्कूल्स खोले हैं और मैंने यही बोला है बच्चे के रिपोर्ट कार्ड पे आप कभी भी फेल नहीं लिखोगे। कभी बच्चे को ये मत बोलना आप फेल हो गए, आप बोलो यू कैन इंप्रूव फ्रॉम हियर, बट डोंट राइट यू हैव फेल्ड। जब भी आप जीवन में हारते हो तो आप सिर्फ सीखते हो, आप सिर्फ सीखते हो बेटा। और ये भी बहुत मैं कहूंगा कि एक बार जो आपका शायद रिजल्ट ना आया हो ना, हारना बहुत जरूरी है भाई, जीवन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हार के जो आंखों में आंसू आते हैं ना, जो इंसान इमोशनल होता है ना, वो अंदर से इंसान को स्ट्रेंथ देता है। मैं बहुत हारा जीवन में, और जब जब मैं हारा तब मैं अंदर से स्ट्रांग हुआ। और जिस दिन आप हारते हो ना, उस दिन आपको दुनिया की सच्चाई दिखनी शुरू हो जाती है। तब आपको दिख जाता है कौन रिश्तेदार अपना था, कौन दोस्त अपना था। सब दूर भागना शुरू कर देंगे आपसे। कौन दोस्त यार, कोई नहीं, सब कॉल उठाना बंद, सब दूर भाग गए। कौन है भाई, कौन है तू? और जिस दिन आप जीते सब वापस आ गए भाई। क्या अरे अरे राकेश तो यार मेरा बचपन का दोस्त था, इसको तो मैं अपनी मैथ्स की कॉपी देता था, यूकेजी में मुझसे होमवर्क कॉपी करता था। अरे ये तो हमारे घर के बगल में रहता था राकेश, अरे हमारे घर से तो दूध लेके जाता था, चाय बनाता था। सब आ जाएंगे अगल बगल से। आज सारी दुनिया मेरी नातेदार रिश्तेदार बन जाती है। आज सबको मुझसे रिश्ते याद आ गए हैं। पर जब आपका बुरा वक्त होता है, उस वक्त जो आपके आसपास लोग बैठे हैं उनकी शक्लें याद रखना, उनको थाम के रखना, और फिर ये इंश्योर करना जीवन में कि जिस दिन आप ऊपर चले जाओ उन लोगों को कभी जीवन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैं बोलता हूँ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू समटाइम्स लूज इन लाइफ बट डोंट फेल इन लाइफ। आप हारोगे तो आपको असलियत दिख जाएगी, समाज की, दुनिया की, दोस्तों की, परिवार की, रिश्तों की। जितने लोग यहाँ पे जीवन में कभी ना कभी हारे होगे ना, रिजल्ट नहीं आया होगा ना, और कमरे में जब अकेले रोए होगे ना, जब आंसू ऐसे गिरता है, फिर कई बार मुंह में चला जाता है वो टेस्ट आता है वो नमक का, और उसके बाद शीशे में जाके खुद को रोते हुए देख के जो एक फीलिंग होती है, कैसा लग रहा हूँ रोते, हाँ। और याद करो, रोते रोते जब बीच में आप एक छोटी सी मुस्कान मारते हो, यही है वो दुनिया। उस मुस्कान की जो कीमत है ना, जो रोते वक्त आई है, वो भाई बेशकीमती चीज है। उसको अपने साथ बचा के रखना, उस आग को जला के रखना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जब मैं पहले वीडियो डालता था ना, और वहाँ टूटा फूटा सा एकदम मेरी दीवार होती थी, व्हाइट बोर्ड होता था, तो बहुत लोग कमेंट करते थे कि तू क्या कर लेगा, भाई भाई इसकी आवाज तो देख, अरे भाई इसको देख, अरे भाई इसके कपड़े तो देख, अरे भाई इसके सर पे बाल नहीं है देख, अरे भाई ये कैसे बोल रहा है देख, अरे देख इसके पास मार्कर नहीं है, अरे देख इसके कितना पसीना आ रहा है, घर में एसी नहीं लगा है। किसी की नहीं सुननी मेरे भाई, किसी की नहीं सुननी है। लाइफ में बड़ा करना है ना, किसी की नहीं सुननी है मेरे भाई। पागलों जैसी सोच रख, ना दोस्तों की सुन, ना टीचरों की सुन, बात समझ, ना टीचरों की सुन, ना ये सुन कि क्या पॉसिबल है क्या इम्पॉसिबल है। तब पॉसिबल है मेरे भाई जो तू दिल में सोच लेगा। किसी मूवी से तू इंप्रेस हो गया है ना कि मेरे को हीरो वाली जिंदगी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई, हो जा भाई, ये भी एक इंस्पिरेशन है। हो जा किसी मूवी में इंप्रेस, दिल में आग जला ले भाई। हर इंसान को ये लगता है कि वो एक पिक्चर का हीरो है, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। आप में से हर किसी को लगता है एक पिक्चर चल रही है जिसके आप हीरो है। एवरीवन थिंक्स लाइक दिस, बट अगर आप उस पिक्चर के हीरो हो तो हीरो की तरह ऊपर आओ मेरे भाई। आई लव यू सो मच, तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, लास्ट मोमेंट तक रहूंगा। अपना ध्यान देना मेरे भाई, अपना ध्यान देना।